Hello students, today we will read third lesson of Honeysuckle. The lesson name is Taro's Reward, Taro का इनाम. This is a story about a thoughtful and loving son. यह एक समझदार और माता पिता से प्यार करने वाले बेटे की कहानी है. वह अपने माता पिता की विशेष को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और उसके बदले में उसको क्या अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है. आइए जानें इस लेसन की डिटेल में जाकर. सो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी. तारोज़ रिवार्ड. तारो को क्या इनाम मिलता है, कौन देता है उसको इनाम और क्या इनाम देता है. सो लेट अस स्टार्ट. अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वह अपने माता पिता के साथ निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में रहता था. All day long he chopped wood in the forest. सारा दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता था. Though he worked very hard, he earned very little money. यद्यपि वह बहुत मेहनत करता था लेकिन वह बहुत कम पैसे कमा पाता था. This made him sad. इस बात ने उसे उदास कर दिया, निराश कर दिया. For he was a thoughtful son, क्योंकि वह एक समझदार बेटा था. And wanted to give his old parents everything they needed. और वह अपने पेरेंट्स को उनकी आवश्यकता की हर वस्तु देना चाहता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. जब एक शाम तारो और उसके पेरेंट्स अपनी हट के कॉर्नर में बैठे थे. स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. तो एक तेज हवा बहने लगी. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. यह हट की दरारों में से अंदर आई और सबको ठंड लगने लगी. सडनली तारोस फादर सेड. अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक. काश मेरे पास एक कप सेक होता. सेक क्या होता है? एक जापानीज़ ड्रिंक होती है जो पीने से शरीर में गर्माइश आ जाती है. जैसे कि हमें ठंड लगे तो हम चाय पीते हैं, इसी तरह से सेक जो है वो एक जापानीज़ ड्रिंक है. इट वुड वार्म मी. यह मुझे गर्माइश देगा. एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. और मेरे ओल्ड हर्ट को अच्छा कर देगा. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. इससे तारो और ज़्यादा उदास हो गया. फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि हर्ट को वार्म करने वाली ड्रिंक जो थी वो, जिसे कि सेक कहा जाता था, वो बहुत महंगी थी. एक्सपेंसिव मीन्स महंगी. वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने बूढ़े गरीब पिता के लिए कैसे थोड़ा सा सेक ला सकता हूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. तारो पहले से भी जल्दी उठा और जंगल की ओर चल पड़ा. मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट मीन्स जंगल की ओर चल पड़ा. ही चॉप्ड एंड कट. वह काटता गया. नाउ देर आर टू वर्ड्स, चॉप्ड एंड कट. चॉप्ड मीन्स एक बड़ी लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काटना. एंड कट, वृक्ष की शाखा से वृक्ष की किसी शाखा को काट कर गिराना. एंड चॉप्ड, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना. चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. जब तक कि सूर्य अच्छी तरह से चढ़ गया. एंड सून ही वाज सो वार्म. और वह जल्दी ही इतना गर्म हो गया. दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. हिज माउथ वाज ड्राई. उसका मुंह सूख गया था. एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट. और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया था. माई पुअर ओल्ड फादर. मेरे बूढ़े गरीब पिता. ही थॉट. वह सोचने लगा. इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई. काश वे भी ऐसे ही उन्हें गर्मी मिलती जैसे कि मुझे मिली है. एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर. और इसके साथ ही उसने
और ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। ये सोचते हुए कि उसे उस अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गरमाइश देने के लिए जो सेक खरीदना है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। तब अचानक तारो ने लकड़ियाँ काटनी बंद कर दी। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। उसने कौन सी आवाज़ सुनी थी? कुड इट बी, क्या ऐसा हो सकता था? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या यह संभव था कि वहाँ पानी के बहने की आवाज़ हो सकती थी? तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो यह याद नहीं कर सका कि जंगल के उस हिस्से में उसने कभी पानी के बहने की आवाज़ सुनी हो। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से कुल्हाड़ा गिर गया। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह जिधर से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में, उस दिशा में भाग पड़ा। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तारो ने एक सुंदर छोटा सा झरना देखा। वाटरफॉल क्या होता है? झरना, पानी का झरना। हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। हिडन मीन्स छिपा हुआ। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पानी बह रहा था वहाँ एक स्थान पर तारो चुपचाप बैठ गया घुटनों के बल। ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स, और उसने अपनी दोनों हथेलियों से कप बनाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और इसे अपने होठों के साथ लगा लिया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वाज इट सेक, या क्या यह सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसका बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक, और हर बार यह डिलीशियस सेक था, स्वादिष्ट सेक था। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय क्या था? डिलीशियस सेक था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, तारो के पास जो उसके पास घड़ा था उसने वह भर लिया और जल्दी ही घर आ गया। हरीड का मतलब जल्दी ही भागकर घर आ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, ओल्ड मैन मीन्स उसके बूढ़े जो पिता थे, उन्होंने सेक पिया और वे बड़े खुश हुए। डिलाइटेड का मतलब खुश हुए। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, एक घूंट लिक्विड पीने के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया, मतलब उसकी कंपकपी बंद हो गई। शिवरिंग का मतलब होता है ठंड से कांपना। एंड डिड अ लिटल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वह फर्श के मध्य में डांस करने लगा, नाचने लगा। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उनकी एक पड़ोसन उनके हट पर आई। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक, तारो के पिता ने उसे बड़ी उदारता से एक कप सेक दिया। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडली, और उस ड्रैंक इट ग्रीडली, उस औरत ने उसे जल्दी जल्दी पी लिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उसे जादुई झरने की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए धन्यवाद करके, शी लेफ्ट इन ए हरी, वह जल्दी जल्दी चली गई। बाय नाइट फॉल, रात होने तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने ये कहानी सारे गांव में फैला दी। थ्रू आउट का मतलब सारा विलेज, गांव। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम लकड़हारे के घर पे लोगों की एक भीड़ सी लग गई। प्रोसेशन मतलब भीड़। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक व्यक्ति ने झरने की कहानी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और एक एक घुट सेक का पिया। इन लेस देन एन आवर, एक घंटे से भी कम समय में, द पिक्चर वाज एम्प्टी, वह घड़ा खाली हो गया। कौन सा घड़ा? जिसमें तारो सेक लाया था।
नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तारो पहले की बजाय प्रातःकाल को जल्दी ही काम पर चल पड़ा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ऑन्ड। वह अपने साथ सबसे बड़ा पॉट लेकर गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वह उस झरने पर सबसे पहले जाना चाहता था। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वह वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। तो जो उसे देखने को मिला और वह बड़ा हैरान हुआ, वो क्या था कि उसके जो पड़ोसी थे वो पहले से ही वहाँ थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। वे अपने साथ पिचर्स, जार्स, बकेट्स, बाल्टियाँ और जो भी उन्हें मिल सकता था मैजिक शेक डालने के लिए, वो साथ में ले गए। देन वन विलेजर नेल्ट, तब एक गांव वाला घुटनों के बल बैठ गया एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और अपना मुंह वाटरफॉल के नीचे कर लिया। क्या किस लिए कर लिया? शेक पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंगरली, और फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वाज नो शेक, लेकिन वहाँ कोई शेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल क्या था? ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसको इसी झरने के नीचे डुबो दें। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन तारो ने जब देखा कि क्या हो रहा था वहाँ, तो वो समझदार तो था ही, वो पहले से ही एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं मिला। गांव वालों को वो कहीं भी नहीं मिला। मटिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अपने गुस्से को बुदबुदाते हुए और अपनी निराशा को बड़बड़ाते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, गांव वालों ने एक एक करके उस स्थान को छोड़ दिया। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकलकर तारो आया। वाज इट ट्रू, क्या यह सच बात थी? क्या सच बात थी जो गांव वाले कह रहे थे? ही वंडर्ड, वह हैरान हुआ। वाज द शेक ए ड्रीम, क्या वह शेक एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर से उसने थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, यह वही स्वादिष्ट शेक था। टू द थॉटफुल सन, उस समझदार लड़के के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक, उस जादुई वाटरफॉल ने डिलीशियस शेक दिया। किसके लिए शेक दिया? तारो के लिए, जो कि एक समझदार बेटा था। टू एवरीवन एल्स, और सबके लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, इसने केवल ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। तारो और मैजिक वाटरफॉल की कहानी जो थी वो जापान के एम्परर मीन्स राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उस जवान लकड़हारे को बुलाकर भेजा। सेंट फॉर मतलब बुलाकर भेजा। एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, और उसे 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। रिवार्डेड मतलब इनाम दिया। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए दिया इनाम? अच्छा बनने के लिए और दयालु होने के लिए। किसके प्रति अच्छा था वो? अपने पेरेंट्स के प्रति। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, फिर उसने क्या किया? शहर का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था, फवारा था, उसने उसका नाम तारो के नाम पर रख दिया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यह सब राजा ने किया ताकि बाकी बच्चे भी उत्साहित हों, बाकी बच्चों को भी शिक्षा मिले कि अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी के थ्रू जाना कि तारो किस प्रकार अपने माता पिता
का सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी हर एक इच्छा का ध्यान रखता है, चाहे उसको कितनी भी मेहनत करनी पड़े उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। उसकी इंटेंशन जो है बहुत ही अच्छी है। इसलिए वाटरफॉल ने उसे उसके पिता के लिए सेक दिया। मीन्स नेचर ने उसका इतना साथ दिया कि वाटरफॉल से वाटर की जगह उसको क्या मिला, दैट डिलीशियस सेक विच वाज नीडेड फॉर हिज ओल्ड फादर। और बाकी लोग जो थे वो बुरे थे, इसलिए वाटरफॉल से उन्हें केवल ठंडा पानी ही मिला। सो बच्चों, इस स्टोरी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा बच्चों? सो देयर इज़ ए मोरल, द चिल्ड्रन शुड honor and obey their parents. So this lesson is over. Today's lecture is over. Thanks for watching.